अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अगेन अ लॉट टू डिस्कस एंड यस ऑब्वियसली जब पाकिस्तान टीम एक्शन में, नॉट जस्ट पाकिस्तान हॉकी टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मतलब आज तो दोनों ही खेल हैं जहां पे एक टीम एक्शन में होके अपना मैच खत्म कर चुकी है एंड दूसरी टीम जो है वो कुछ देर में एक्शन में आपको दिखेगी। सो बात करेंगे इन दोनों चीज़ों के हवाले से और भी बहुत डिस्कशन होगी। पाकिस्तान क्रिकेट में हर वक्त कुछ ना कुछ हैपनिंग रहता है। सो मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल पाकिस्तान हॉकी के हवाले से जैसे यहाँ पर हमने बात शुरू की थी और उसके बाद खुशकिस्मती से पाकिस्तान की हॉकी टीम ने नताइज भी अच्छे दिए हैं और हम फाइनल की तरफ हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान ये फाइनल जीते। और आज जैसा कि आज है, दो एक्टिविटीज़ की बात की है सवेरा ने, यकीनी तौर पर पाकिस्तान में आज क्रिकेट देखने वालों को भी एक एक्टिविटी नज़र आएगी और हॉकी वाले तो आज के मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो चुके होंगे। बिल्कुल जी। सो ये सारी एक्टिविटीज़ देखेंगे और साथ ही साथ आज हमारी डिस्कशन होगी बिकॉज आज स्क्रीन से इस तरफ निकल के बाहर हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया। सो लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। हम दोनों को कैसे हैं जी? लाला थैंक यू आपका यहाँ बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बुलाया, याद किया। हाँ, देखे हमें नहीं बुलाते चैनल तो पे देखते, हाँ। जब चैनल खोलो आप दोनों लगे पड़े हैं, मैंने तो बुला ही नहीं रहे मैं। सो बस आज जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह चलेगा। बट इस वक्त स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या हो रहा है, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स पे सबसे पहले जल्दी से नजर डालते हैं एंड देन अपनी कॉन्वर्जेशन का आगाज करेंगे। जिस तरह आपको शुरू में बताया कि पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान जो है वो 3 मैचेस की सीरीज की आज शुरुआत हो रही है और पहला T20 आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे शुरू होगा और पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल्स हैं जो कि 10, 12 और 14 मई को डबलिन में खेले जाएंगे। आयरलैंड का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड पहुंचेगी जहां इसको इंग्लैंड के खिलाफ 4 T20 मैचेस खेलने होंगे। और इसके बाद पाकिस्तान की 2009 की वर्ल्ड कप की फातह टीम के कप्तान यूनुस खान ये कहते हैं कि अब 170 वाला दौर गुजर चुका है, आपको 200 रन्स बनाना होंगे इस T20 की आज की क्रिकेट में। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप दरमियानी ओवर्स में भी आपको 8-9, 7-8-9 की जो एवरेज है हर ओवर में वो रन्स बनाना होंगे, तभी जाकर आप बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं और अच्छा टोटल ऑन बोर्ड कर सकते हैं। दौर जदीद की क्रिकेट का तकाजा ये है कि आपको गेयर बदलना पड़ेगा। बिल्कुल जी। जहां मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, मिडिल ओवर्स में ही तो मसला है। टीम पाकिस्तान को देखते हैं कि वो ओवरकम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते उस इशू को बिफोर द वर्ल्ड T20। मूविंग ऑन फर्दर, पाकिस्तान हॉकी के हवाले से बात करें तो अजलान शाह हॉकी कप पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड, मैच 1-1 से बराबर रहा, विच मीन्स टीम पाकिस्तान इज टोटली अनबीटेबल इन दिस अजलान शाह और वो अनबीटन होते हुए अब फाइनल में पहुंची है। यानी कल जो है जापान से टीम पाकिस्तान का मुकाबला होगा एंड एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि पाकिस्तान एक अच्छा खेल दिखाए। जापान बीइंग द डिफेंडिंग चैंपियन ऑफ अजलान शाह कप, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टीम पाकिस्तान के पास कि वो ये फाइनल जीतें और बेहतरी की तरफ गामजन हो। अरशद नदीम पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर, उनके पास भी अपनी जेवलिन नहीं थी कि वो तैयारियां कर पाएँ, उनको बोलना पड़ा। और अब जो क्वालिफाइंग राउंड में ओलंपिक के मोहम्मद यासिर ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो भी यही शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो जेवलिन उनके पास है वो लंबी थ्रो के लिए नहीं है। और ये है वो पाकिस्तान की खेलों का असल एक निज़ाम जो आपके सामने आता है कि अगर आपने ओलंपिक के लिए जो पाकिस्तान की उम्मीद है, उनके पास भी जेवलिन नहीं थी और जो क्वालिफाइंग राउंड के लिए कोशिशें कर रहे हैं मोहम्मद यासिर, उनके पास भी जेवलिन नहीं है। तो बराए करम हुकूमत पाकिस्तान के पास और अगर स्पोर्ट्स बोर्ड के पास कुछ वक्त हो तो इस तरफ ज़रूर तवज्जो दें। बिल्कुल। और आखिर में बात कर लेते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के हवाले से और भारतीय क्रिकेट कोच के हवाले से, बिकॉज राहुल द्रविड़ की मयाद जो है खत्म होने वाली है एज अ कोच। इन बिटवीन वर्ल्ड T20 जो है वो राहुल द्रविड़ की ये टेन्योर ऑफ कोचिंग खत्म हो जाएगा। वेदर ही वुड कंटिन्यू फर्दर या VVX लक्ष्मण जो कि रेगुलरिटी में रोटेशन के हिसाब से जो है वो शॉर्टर फॉर्मेट में कोचिंग कर रहे थे, वो कंटिन्यू करेंगे, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। बट इस वक्त सिर्फ ये खबर है कि राहुल द्रविड़ की ये मयाद जो है वो मिडिल ऑफ द इवेंट में खत्म हो जाएंगे। एंड विद दैट व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स की खबरें भी इख्तिताम पजीर हुई हैं। एंड लाला, मूविंग ऑन फर्दर, पाकिस्तान के हवाले से बात करें। सो पाकिस्तान क्रिकेट 7 मोर मैचेस टू गो, उसके बाद वर्ल्ड T20 की कैंपेन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि 2 अलग पेजेस पे लग रहे हैं इस वक्त
एक तरफ सिलेक्शन कमेटी और दूसरी तरफ टीम मैनेजमेंट। बिकॉज जब सिलेक्शन कमेटी जो है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा हम अभी भी रोटेशन पे नज़र रखेंगे और रोटेशन करेंगे ड्यूरिंग दिस सीरीज़। मगर जब बाबर आजम ने जाते हुए टूर से पहले एक दिन पहले जो है जब वो डिस्कशन की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बाबर आजम का ये कहना था कि हम अपनी फर्स्ट चॉइस 11 खिलाएंगे और उनको मैच टाइम देंगे। सो अभी भी दोनों डिफरेंट पेजेस पे लग रहे हैं। ये अच्छी खबर है या ये अच्छी खबर नहीं? मेरा तो नहीं ख्याल कि अच्छी खबर है बल्कि जो भी सुनेगा वो भी कहेगा कि बिल्कुल। देखिए सवेरा, इस वक्त जितनी भी टीमें हैं सब ने अपनी अपनी टीम जो है वो ऑलमोस्ट सारी टीमों ने अनाउंस कर चुके हैं। तो ये जितनी भी आपकी टीम कॉम्बिनेशन आपने देखना होता है, ये आप अगर आप बीच में जैसे आयरलैंड एंड देन इंग्लैंड का टूर आ गया तो इससे पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी चीज़। तो बाबर, मैं समझता हूँ कि बाबर ठीक कह रहा है कि अब जो हमारे 15 होने वर्ल्ड कप में उन्हीं को चांस दिया जाए, उन्हीं को कॉन्फिडेंस दिया जाए। अगर कोई अच्छा है तो अगर जैसे साइम अयूब की बात करें, अगर वो अच्छा है, फॉर्म नहीं है, अच्छी अपॉर्चुनिटी साइम के पास है कि आयरलैंड के खिलाफ जाके परफॉर्म करे। इंग्लैंड में भी मुझे पता है वो लड़का केपेबल है अच्छा टैलेंटेड लड़का है, वो कर सकता है परफॉर्मेंस। और खास तौर पे बाबर की जब इतनी सपोर्ट हो उसको, एक कप्तान की सपोर्ट एक प्लेयर के लिए, उसका दिल बड़ा हो जाता है प्लेयर का। तो ये अच्छा है कि बाबर का कॉन्फिडेंस उसके ऊपर बहुत अच्छा तगड़ा कॉन्फिडेंस है, तो इंशाल्लाह वो करेगा। लेकिन सिलेक्शन कमेटी में भी देखें जो 18 लड़के इन्होंने अभी भेजे हैं जिसमें से 15 लड़के लेने हैं। तो सिलेक्शन कमेटी के जहन में क्या पता ये हो कि जो उन्हें एक आधा जगह नजर आ रही है वहां पे ट्राई आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देन वो 15 अनाउंस करेंगे जो वर्ल्ड कप में सीधा जाएंगे। लेकिन इट विल बी टू लेट। तो बेहतर ये है कि आप जो बाबर ने बात की वो बिल्कुल ठीक की है। अब इसी टीम को ये भी खिलाएं, इंग्लैंड भी खिलाएं और वर्ल्ड कप खिलाएं, दें कॉन्फिडेंस दें। जब वर्ल्ड कप हो जाएगा फिर उसके बाद देखते रहना किसने कितना अर्सा क्रिकेट खेलनी है, किसको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना चाहने की जरूरत है कि 2-3 सीजन खेल के दोबारा कम बैक करे पाकिस्तान टीम में। तो आई मीन कहने का मतलब ये है कि मैं एग्री करता हूँ बाबर से कि अब मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे चेंजेस होनी चाहिए। कप्तान के माइंड में अपने 15 लड़के होंगे, ऐसा नहीं है कि बाबर के ज़हन में नहीं होंगे। उसको पता है, इसलिए कि टीम उसी ने लड़ानी है, बाबर ने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो मेरे ख्याल में आई थिंक कि यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी बाबर को सपोर्ट करे जो इतने बड़े इवेंट के अंदर टीम लेके जा रहा है। तो आई थिंक कि मैं एग्री करता हूँ बाबर से जो वो कह रहे हैं। बिल्कुल सर, शायद ये सिलेक्शन कमेटी में वही लोग हैं जो पाकिस्तान टीम के सपोर्ट कोचिंग स्टाफ में भी हैं। तो फिर आपके ख्याल में जैसा आपने कहा अथॉरिटी जो है या फिर फाइनल जो प्लेइंग 11 बनानी है वर्ल्ड कप को देखते हुए इस वक्त वो मौका है कि बाबर के पास इख्तियारात होने चाहिए ज़्यादा, या उसकी बात सबसे ज़्यादा मानी जानी चाहिए? देखें, बाबर के पास इसलिए होनी चाहिए कि उसने टीम लड़ानी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर अलग अलग पेज पे होंगे तो फायदा नहीं है। हाँ, बाबर को हम फैसिलिटेट करें, हमें वो सारे उसके पास ऑप्शंस होने चाहिए कि बाबर कहीं पैनिक ना करे, कहीं प्रेशर में ना आए। तो सिलेक्शन कमेटी इसलिए होती है एक दूसरे को मजबूत करके, दोनों को चलना तो एक ही है ना, मंजिल तो एक ही है ना, रास्ते क्यों गोल एक ही है, गोल एक ही है, मंजिल एक ही है। तो आई मीन के जितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इनके बीच में आपस में हो वो अच्छा है। और जिम्मेदारी क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में भी बाद में आनी है, बाबर पे भी बाद में आनी है, तो मिलके काम कर लेंगे, इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। लाला, बट एक चीज ऑब्वियसली क्योंकि आपने भी कप्तानी की है, एज अ कैप्टन टू कैप्टन, अगर आपने जो है एक सजेशन देना हो बाबर को, बिकॉज मैं फिर रेफरेंस दूंगी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उन्होंने टूर पे जाने से पहले की, और उससे पिछली भी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह बाबर kept mentioning, हाँ मैं सुन रहा हूँ लोग क्या बातें कर रहे हैं, हाँ मैं सुन रहा हूँ हारिस के बारे में क्या बात कर रहे हैं, हाँ मैं सुन रहा हूँ हसन के बारे में क्या बात कर रहे हैं, हाँ मुझे पता है मेरे स्ट्राइक रेट के बारे में लोग क्या बातें, मतलब अ लॉट ऑफ फोकस ऑन द आउटसाइड नॉइज। ऑनेस्टली ये जो लास्ट प्रेसर था उस पर तो मुझे तरस आ रहा था बाबर पे कि कोई इर्द गिर्द ऐसा कोई होना चाहिए जो उसको भेजना बंद कर दे वो मैसेजेस या वीडियोस काट काट के कि आपके बारे में किसी ने ये बात की, एंड ही शुड जस्ट फोकस ऑन द गेम। क्या सजेशन देना चाहेंगे आप बाबर को बिफोर गोइंग टू द बिग इवेंट? देखिए, बाबर मेरे ख्याल में बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों की तरह है वो लड़का, और बड़ा अच्छा लड़का है, इज अ गुड बॉय, क्रिकेटर बड़ा है, लड़का भी बहुत अच्छा है। असल चीज होती है कि आप देखिए, आपके दोस्त आपका तारुफ होते हैं, जो आपकी सराउंडिंग होती है वो चीजें कान में कह के देन फिर अब जाहिर बात है बंदा अमल करना शुरू कर देता है जब लोगों से सुन रहा होता है। तो ऑफ द फील्ड जो कहते हैं कि डिसिप्लिन यही है कि आप अपने क्रिकेट पे ही फोकस करें, लोग क्या कह रहे हैं वो तो कहते रहेंगे। यही बाबर था जब फॉर्म नहीं लगी हुई थी, कितने लोग इसके खिलाफ हो गए थे, हम बैठ के यहाँ पे उसकी तारीफें कर रहे थे लेकिन लोग अगेंस्ट थे उसके। मेरे ख्याल में जो प्रोफेशनल अगर हम अपने आप को कहते हैं तो प्रोफेशनल तरीका ये है कि जो उनके मैनेजर हैं प्रोफेशनल, ठीक है,
उनको चाहिए कि बाबर के जहन को क्लियर करके उसको कोई न्यूज़ वगैरह भिजवाने की ज़रूरत नहीं कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, लेकिन आई मीन कि आपकी अपनी भी जिम्मेदारी होती है, इसलिए कि हाथ में सोशल मीडिया हाथ में आप देखते रहते हो कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, ये कहते रहेंगे, ये होता रहेगा, ये चलते रहेंगे। और आजकल तो सवेरा वही वाली बात जो उस दिन भी मैंने की थी कि आपस में प्लेयर्स के जो फैन क्लब्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, बुरा हाल है। वो आपस में लड़ रहे हैं। हैरत की बात है कि प्लेयर्स का आपस में याराना चल रहा है, फैंस लड़ रहे हैं, फैंस आपस में लड़ रहे हैं। Yes. अच्छा, और जाहिर बात है फिर उनका तासुर प्लेयर्स लेना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, वो तासुर लेना शुरू करते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि बाबर को ये पता होना चाहिए कि हम सब बाबर के साथ हैं। बाबर हम सबका कप्तान है, 24-25 करोड़ आवाम का कप्तान है, वो पाकिस्तान का एम्बेसडर है, लीड कर रहा है वर्ल्ड कप में टीम को, जाए खुल के खेले। हमने पहले भी सपोर्ट किया जब फॉर्म नहीं थी, और इंशाल्लाह जब फॉर्म होती तो हर कोई सपोर्ट कर रहा होता है उसको। तो आई मीन कि हमारा काम ये होना चाहिए कि हम बाबर को, सिलेक्शन कमेटी या क्रिकेट बोर्ड पूरी सपोर्ट दे बाबर को हर लिहाज से, इसलिए कि डिसीजन उसने लेने हैं, अच्छा परफॉर्म उसने करना है, टीम उसकी कप्तानी में परफॉर्म करेगी अच्छा तो जाहिर बात है उसका भी नाम होगा, पाकिस्तान की इज़्ज़त की भी बात है। तो आई मीन मैं ये समझता हूँ कि जितने भी फैंस हैं, जिसके भी फैंस हैं, प्लीज़ सपोर्ट बाबर इस वक्त ख़ास तौर पर। ठीक है अरविंद जी, शायद आपने अभी कहा कि जब ये तासुर लेना शुरू कर देता है खिलाड़ी, जब उसके इर्द गिर्द से उसको आवाज़ें आती हैं, ये जो सूरत हाल है कि टीम अभी तक 15 की 15 अनाउंस नहीं की पाकिस्तान ने, जैसा आपने जिक्र किया कि लेट हो गई, फिर ये कि वो जैसे सवेरा ने जिक्र किया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं मैं ये भी सुन रहा हूँ, मैं ये भी सुन रहा हूँ, मैं ये भी सुन रहा हूँ, फिर सिलेक्शन कमेटी की बात आती है तो वो भी कहते हैं कि हम रोटेशन पे जाएंगे, और वो कहता है कि हम उसी टीम के साथ जाएंगे। इवन कि इमरान, सॉरी टू इंटरप्ट, इवन कि ये भी देखा है मैंने कि कोच कुछ और कह रहा है कि हमने स्कोर कम किया है, हाँ। और कप्तान कह रहा था कि 170 180 हमारा टारगेट था, 190 अजहर महमूद ने मिडिल ओवर्स की बात की थी, और बाबर जो है वो थे नहीं हम सैटिस्फाइड हैं। हाँ, तो एक पेज पे जो बात हम कर रहे हैं कि एक पेज पे सिलेक्शन कमेटी और कप्तान को होना चाहिए कि जो भी बात हो वो आपस में डिस्कस हो, और उसी माइंडसेट के साथ फिर बाहर निकल के जो भी आपने बात करनी है मीडिया में वो फिर एक ही होनी चाहिए। मतलब ये यकसुई ज़रूरी है, फोकस हट सकता है इससे अगर डिफरेंट किस्म की आवाज़ें उसके कानों में जाएं, और खुद उसके कैंप में से भी। देखें, बाबर बेसिकली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, क्योंकि उसको टाइम भी हो गया माशाल्लाह, काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहा है। एंड देन फिर होता ये है कि आप जो है जब आपके ऊपर बैड पैच आता है तो वहाँ कैरेक्टर्स का पता चलता है। तो बाबर पे जब बैड पैच आया तो उसने उससे निकला भी है वो लड़का। तो ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लोग इस तरह का करते हैं काम, तो मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग है वो, उसको फिक्र नहीं करनी चाहिए, हाँ बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ आपके बारे में अच्छा कहेंगे, कुछ अच्छा नहीं कहेंगे, हाँ जिन चीजों को बेहतर करने की जरूरत है एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, वो डिसीजंस हैं, तगड़े डिसीजंस। अच्छा, कप्तान ने डिसीजन लेने, अब जितने सीनियर हैं, रिजवान, फ़खर, शाहीन, नसीम शाह, रहू हारिस, हाँ ये जितने भी लड़के हैं, इमाद वसीम, आमिर, सारे सीनियर लड़के हैं, बहुत सीनियर, इन सबको बाबर को सपोर्ट करें, इनकी सपोर्ट बाबर के लिए बड़े इवेंट्स के अंदर बहुत ज़रूरी होगी, ताकि कप्तान रिलैक्स होकर अपनी कप्तानी कर सके। तो सिर्फ बाबर की जिम्मेदारियां नहीं ये ख़त्म होती, जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी अपनी, रिजवान, शाहीन, इन्होंने अपनी अपनी फ्रेंचाइज की कप्तानियां की हुई हैं, तो इनके मशवरे ग्राउंड में बाबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बट क्या मोहम्मद रिजवान वाइस कैप्टन बनेंगे तभी वो हेल्प करेंगे बाबर को, या ऐसे भी कर सकते हैं? नहीं, तो रिजवान तो मेरे ख्याल में बहुत हेल्प करता है बाबर के साथ, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, नजर आती है हमें, जो सोशल मीडिया वगैरह पे चीज़ें नजर आती हैं, मुझे जो पता है इनकी अंडरस्टैंडिंग आपस में बहुत अच्छी है। और मैचेस के बीच में देखा है कि रिजवान बाबर के साथ कहीं पे भी ऐसी बात होती है तो करते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये सारे सीनियर्स की जरूरत है बाबर को, बिल्कुल सारे सीनियर्स की जरूरत है, जो कि इन फील्ड जब आप खेल रहे हैं तब तो, मगर जब ऑफ द फील्ड हम बात करते हैं, कोच सपोर्ट की बात करते हैं, वी हैव सीन पेशावर ज़ल्मी, जिस तरह डैरन सैमी और बाबर का एक हमने कोलैबोरेशन देखी कि वो फुटबॉल के मैनेजर की तरह साइड पे जो है वो प्रॉम्प्ट करते रहे, चीज़ें करते रहे, क्या गैरी कर्स्टन को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद शाहिद खान आफरीदी। और डिस्कशन हमारी हो रही है, ऑब्वियसली फोकस पूरा पाकिस्तान टीम के ऊपर है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस तरह ये 7 मैचेस को लेकर चलेगी। ये सीरीज जो कि आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचेस एंड देन 4 मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ एंड देन द बिग
stage world T20 that would be in June. USA और वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान टीम और बाकी सारी टीम्स आपको इन एक्शन देखेंगी। ब्रेक पे जाने से पहले लाला आपसे ये सवाल पूछा था कि ये तो इन फील्ड तो है कि जी सीनियर्स को जो है वो सपोर्ट करना है, बट ऑफ द फील्ड जो कोच का रोल है कितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए और कितना इंटरवीनिंग होना चाहिए बाबर के डिसीजंस के साथ? बिकॉज हम पिछले 3 साल से 4 साल से बाबर को देख रहे हैं कि प्रेशर सिचुएशन में कहीं ना कहीं बाबर माऊफ हो जाते हैं। शायद वो हेल्प सपोर्ट बाहर से मिलनी चाहिए। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सवेरा होता ये है कि ब्रेक जब बीच में होती है तो कोच और कप्तान कोई भी अंदर जा सकता है प्लेयर से बात करने के लिए, तो वो एक टाइम होता है कि जाके कोच अंदर बात कर सकता है जब बैटिंग हो रही हो या जब फील्डिंग हो रही हो, या आप कोई भी वाटर टाइम हो जाता है, अब कोच का काम है वो अंदर मैसेज भिजवा देता है अगर कोई इसको ऐसी चीज नजर आ रही हो कि जो बेहतर हो सकती है एज अ कप्तान के लिए क्या मशवरा है, तो वो आप दे सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप बाउंड्री लाइन पे खड़े हों, या वो डिपेंड करता है अगर कोई एक फास्ट बॉलर अगर ठीक बॉल नहीं कर रहा तो जो फास्ट बॉलिंग कोच है वो जाके राउंड भी हो जाता है और स्क्वायर लेग फाइन लेग पे इसलिए फास्ट बॉलर्स खड़े होते हैं, वहां जाके उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि सवेरा ये गेम जो है वो सिर्फ अंदर खेलने वालों की नहीं है, बाहर जो बैठे उनका भी खेल है, उनका भी इम्तिहान है। तो वो जितनी कम्युनिकेशन अच्छी और क्लियर होगी, क्लियर और एक पेज जो बात चल रही है एक पेज पे होंगे तो चीजें पॉजिटिव ही आएंगी, रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। इसलिए कि टीम गेम तो टीम के अंदर फिर हजारों की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए बिल्कुल। कुछ हमारे ये तो नहीं कहूंगा कि कोई बॉन्ड लीडर है बाबर, उसने भी कर रहा है, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, तो आई मीन कि सबको एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत होती है। आपकी नजर में बॉन्ड लीडर कौन था वैसे? ऐसी सवाल मैंने कहा जरा फंसाएं आपको। बॉन्ड लीडर पाकिस्तान कैप्टन में, पाकिस्तान कैप्टन में मैंने जो सुना है जिनकी कप्तानियों की तारीफ, जावेद भाई की सुनी है, इमरान भाई की मैंने बहुत सुनी है कि उनको टीम लीड करनी आती थी, लीडर थे वो। और अच्छा ये जो लीडर होते हैं ना सवेरा, ये अपनी अगर किसी प्लेयर के साथ, जैसे इमरान भाई की बात करूं मैं, इमरान भाई को अगर कोई एक प्लेयर नहीं पसंद था जो इसके साथ बैठना भी नहीं चाहते होंगे, लेकिन इमरान भाई को ये पता था कि यार ये ग्राउंड में टीम के लिए जरूरी है, ये टीम के लिए जरूरी है, तो लीडर ये होते हैं। बिल्कुल। और के लीडर अगर 10 लड़के कुछ और सोच रहे हैं और लीडर का काम है कि वो अलग सोचे उन 10 प्लेयरों से, ये लीडर होते हैं। टीम को लड़वाना, किसी भी मौके पे गिरने नहीं देते। वर्ल्ड में कोई बॉन्ड लीडर? स्टीव वॉ बहुत जबरदस्त, उसने जिस तरह टीम को लेके चला, सवेरा आप यकीन करें हम मैचेस खेलते थे हमें ऐसा लगता था कि ऑस्ट्रेलिया खत्म, ऊपर से बैट्समैन आउट हो गए, वो आके जिस तरीके से रन, और खेलते हुए खूबसूरत नहीं लगता था बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो रन कर जाता वो, और बेवन की पार्टनरशिप लग के और स्कोर ले जाते थे ऊपर। अच्छा ये जो अभी अपने बाबर का ये जो आइडिया आया ना कि वो बाहर का, जो लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, इस वाला जो PSL हुआ ना इस सीज़न में, वो बाहर बैठे थे डैरन सैमी, और लगता था कि वो एक तरीके से 12वें खिलाड़ी हैं उस टीम में जो कप्तान के साथ हर वक्त मुतहर्रिक रहते हैं। तो उससे ये आइडिया आया कि क्या अब जो पाकिस्तान का बेंच हो वो इतना ज़्यादा बाबर के साथ उसको जुड़े रहना चाहिए कि ये कर लें, या फिर अंदर कप्तान को खुद से आज़ाद फौरी तौर पर फैसले करना ज़्यादा उसके लिए बेहतर हो सकता है? देखिए कप्तान डिसीजन तो कप्तान नहीं करना है, कप्तान और ऊपर के जो आपके सीनियर लड़के ये मेन डिसीजन, क्योंकि ये सामने सब कुछ देख रहे हैं, पिच भी देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं, उन्हें पता है कि सिचुएशन क्या है। अच्छा कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कुछ चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो रहा होता, वो बाहर जो मैनेजमेंट बैठी हुई है तो वो फील्डर को बताती है कि यार तुम बहुत पीछे से आ रहे हो, नया बैट्समैन है तो 5 कदम आगे से आओ। तो अब कप्तान के लिए भी, बाबर के लिए भी बहुत सारी चीजें मुश्किल हो जाती हैं किसी टाइम पे। अब ये प्रोफेशनल तरीका ये कि एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आपको पता होना चाहिए कि नया बैट्समैन आ गया, अब मुझसे डबल ना ले तो मैं 5-10 स्टेप बाउंड्री से आगे आ जाऊं, क्योंकि नया बैट्समैन आती चांस तो नहीं लेता ना वो सिंगल डबल पे, या सर्कल का फील्डर है यार मैं आगे आ जाऊं, अगर वो नया बैटर शायद आफरीदी ना हो तो फिर वो बाउंड्री से ही आएगा, बाउंड्री के बाहर से आएगा। तो खैर जो सर्कल का फील्डर एक्स्ट्रा कवर, तो उसको ये पता होना चाहिए कि यार नया बैट्समैन है, मैं थोड़ा ऊपर हूं ताकि रोक के भाग ना जाए। तो प्लेयर्स, कप्तान का तो है जिम्मेदारी, लेकिन कप्तान, हर चीज कप्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, तो प्लेयर्स को भी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो इसी तरह हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सवेरा कोच की भी वही है। लेकिन जैसे आपने डैरेन सैमी की आपने बात की, वो डिफरेंट कैरेक्टर है, वो एक जगह बैठ भी नहीं सकता, उसको चाहिए होता है इधर उधर, उसने टीवी पे भी नजर आना है उसने। तो हर एक, आप गैरी क्रिस्टन मेरा नहीं ख्याल कि ये काम कर पाएगा जो सैमी कर पाया है। तो वही काम
गैरी क्रिस्टन जो है वो बाहर से बैठ के कोई मैसेज भिजवा सकते हैं। हाँ, क्योंकि अलग अलग तरीके हमने पीएसएल में देखा है, एंडी फ्लावर ने जिस तरह मुल्तान सुल्तान्स में नंबर गेम खेलते थे, वो नंबर लगा देते थे एक बाहर। अब वो ऊपर है कैप्टन के कि वेदर वो उसको फॉलो कर रहा है उस इंस्ट्रक्शन को या उसका कोई और गेम प्लान है, तो वो इस तरह मूव आउट कर सकते हैं। बट अब जब ये एक हमारे सामने पूरा डिसीजन आ गया, बड़ा हमने ये लास्ट टाइम भी बात की थी कि गैरी कर्स्टन अभी तक आए नहीं हैं, ऑनलाइन कोचिंग करेंगे, वो स्क्वाड को जो है वो ज्वाइन करेंगे जब आईपीएल का इख्तिताम होगा, सो मुश्किलात होंगी। वैसे उनकी तो हमें पता है कि वो क्या मसरूफियात हैं, वो आईपीएल में है, उनके प्रायर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बट क्या ये एक इशू होगा? क्योंकि अगर वो अभी जल्दी आ भी जाते तो वो क्या कर लेते एक महीने में? सवेरा, मुझे गैरी क्रिस्टन की जो है ना जरूरत नहीं है पाकिस्तान टीम के लिए। ओके, मुझे उसकी जरूरत है एकेडमीज के लिए। ओके, आप कहते हैं कि गैरी क्रिस्टन को कोई जरूरत नहीं है। आप बुलाओ गोरों को, तगड़ों को, लेकिन एकेडमी में रिस्पॉन्सिबिलिटी डोमेस्टिक क्रिकेट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्लब क्रिकेट है। आप वहां पे जो आपका इतना स्टाफ जिन्होंने कोर्सेज किए हुए कोचिंग के यहाँ पे, भाई आप उनको सिखाओ ना, उनको पढ़ाओ, उनको कोचिंग सिखाओ कि नीचे लेवल पे, क्लब लेवल पे या डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास लेवल में या ग्रेड 1 2 में किस लेवल की कोचिंग की जरूरत है बच्चों के लिए। आप हमें वहां पे जरूरत है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान टीम में वो समझे कि क्लब क्रिकेटर्स ही होते हैं। वो आके वहीं सीखते हैं ना चीजें यार, खाना क्या खाना, ट्रेनिंग क्या करनी है, किस माइंडसेट के साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग हो रही होती है, सारा कुछ। तो हमें हकीकत में जरूरत उसके लिए है, ये आपकी एकेडमीज के लिए जरूरत है, डोमेस्टिक में क्रिकेटर्स के लिए जरूरत है, वहां पे मैं समझता हूँ कि ज्यादा जरूरत है। ठीक, पाकिस्तान के लिए इस वक्त। अच्छा, लेकिन जब हम इस टीम की अगर बात करें, आपने कहा कि अभी अनाउंस कर देनी चाहिए, तो क्या चीज़ आपके ख्याल में जो मुतासर कर सकती है खिलाड़ियों की सोच को कि टीम का 15 का ऐलान ना होना? वर्ल्ड कप सारी टीमों का ऐलान हो गया, पाकिस्तान की टीम का 15 का ऐलान नहीं हुआ। देखिए, अगर मैं उन प्लेयरों की जगह अपने आप को रखूं जो पक्के हैं, उनको तो खुद भी पता है कि वो पक्के प्लेयर हैं, वो आयरलैंड इंग्लैंड के खिलाफ कुछ ना करें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा। लेकिन जिनको जाहिर बात है कुछ प्लेयर होंगे, 18 प्लेयर हैं, 15 ने होने, तो उनके दिलो दिमाग में चीज़ लाजमी होनी है कि यार अगर मुझे अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल गई है ना तो मैंने करना होगा, वरना मेरा काम नहीं है। ठीक है। लेकिन अभी ब्रेक में जिस तरह आपने बात की है कि 15 लड़के होंगे एंड देन फिर 18 जो है वो रिजर्व होंगे, 3 प्लेयर, वो भी ऑप्शन है। लेकिन वो रिजर्व तो उस वक्त है ना कि आप कोई इंजरी हो गई तो आप आ गए, किसी वजह से आप बाहर हो गए टूर से, लेकिन कोशिश तो सारों की होगी कि हम वर्ल्ड कप खेलने जाएं, तो वो 15 लड़के जो है ना वो इम्पोर्टेंट होंगे। तो अब 2 माइंड सेट की बात हम कर रहे थे कि सिलेक्शन कमेटी अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रही है, जबकि कप्तान कह रहा है कि नहीं, मुझे पता है कि मेरे लड़के क्या है। अच्छी बात है, पता होना चाहिए, लेकिन सिलेक्शन कमेटी को भी कप्तान का पता होना चाहिए कि एक पेज पे रहे ना, ताकि जो भी डिसीजन लेना है ले। जीतेंगे तो सब जीतेंगे, हारेंगे तो सब हारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बट लाला, अब एक इशू की तरफ हम जाते हैं। ऑब्वियसली हमने मेडिकल डिपार्टमेंट की बहुत रेगुलरिटी में बात की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल के हवाले से, बट कभी कभार मेडिकल डिपार्टमेंट को इस्तेमाल किया जाता है किसी प्लेयर को ड्रॉप करने के लिए। इन द वेरी रीसेंट टाइम उस्मान कादिर ने एक स्टोरी, वो रेगुलरिटी में वो स्टोरी अब बता भी रहे हैं लोगों को, एंड ही हैज स्पोकन टू हाफिज, और उस बारे में उन्होंने बताया कि उनको जब 2022 का जब वर्ल्ड कप हुआ था, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज थी बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की, उसमें उनको कहा गया कि एक फ्रैक्चर है और उस एक फ्रैक्चर के साथ ट्रैवल कराया गया कि आप जब तक सही हो जाएंगे तो वर्ल्ड कप में खेलेंगे। एक फ्रैक्चर पे वो गए, उसके बाद उन्होंने कंफर्टेबल फील करना शुरू किया, वो बॉलिंग करते रहे, मगर फिर उनको कहा कि नहीं जी, ये तो 2 फ्रैक्चर हो गए, आपके 2 फ्रैक्चर हैं, सो आप तो नहीं खेल सकते, आप वर्ल्ड T20 के स्क्वाड से ड्रॉप हो गए, और मगर रहे वहीं ऑस्ट्रेलिया में ही रहे। फ्रैक्चर था किस चीज का? थम, फिंगर इंजरी थी ना, फिंगर या थम फ्रैक्चर, बॉलिंग आर्म का। उसके बाद जब वो वापस आए और जो डॉक्टर थे वो इवेंचुअली शायद वो उनका खत्म हो गया जब कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान से, उसके बाद उनकी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, आप सही थे, आपको कोई फ्रैक्चर नहीं था। वही डॉक्टर कह रही है? जी, सोमरो साहब। तो सुमरो साहब को किसने कहा था कि वो आप ये नहीं, उन्होंने कहा आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आपको मौका मिल जाएगा, आगे वो हो जाएगा, मगर उसने कहा कि आपने तो मेरे 2 फ्रैक्चर बता दिए, तो उन्होंने कहा नहीं, वो फ्रैक्चर था नहीं।
दिस इज व्हाट ही सेड, मैंने कोट सही किया उस्मान को। वो कह के इन्होंने बॉलिंग कर दी थी हमारी हिदायत के बगैर। हमने कहा था कि आपने इतने दिन तक बॉल नहीं करना, लेकिन उन्होंने कैंप में बॉलिंग शुरू कर दी। और फिर वो बकौल उस्मान के साकिब भाई ने कहा कि आप ना करें बॉलिंग, बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी, एक्सरे करवा लें। वो न्यूजीलैंड में एक्सरे करवाया, यहाँ पे एक फ्रैक्चर था, वहाँ पे 2 फ्रैक्चर हो गए। तो वो कहते फिर इस वजह से मुझे जो है बकौल उनको लगता है कि शायद उनके साथ हैंडल उनकी इंजरी को बेहतर तरीके से नहीं किया गया या ट्रीट बेहतर तरीके से नहीं किया गया, या फिर उनको ड्रॉप करने के लिए एक वजह ढूंढी गई है। अच्छा सफीरा, मैं क्योंकि मुझे पूरा एपिसोड का नहीं पता, लेकिन मैं जब सिलेक्शन कमेटी का था चेयरमैन, तो मुझे फ़खर के बारे में कहा गया था कि फ़खर इंजर्ड है, वो फिट नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं अगले दिन मैंने फ़खर को कॉल की, मैंने कहा फ़खर आओ ज़रा, तुम्हारा फिटनेस टेस्ट लेना है। तो फिटनेस टेस्ट उसका ज़बरदस्त, वो तो बिल्कुल फिट था। मैंने फ़खर तुम बिल्कुल ठीक हो गए? कह रहे लाला मुझे तो कोई इंजरी नहीं है। अच्छा, ये मुझे इस तरह बताया गया। साथ में मुझे उस वक्त टीम के वो उन्होंने ये बताया कि लाला अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इसने कोई परफॉर्मेंसेस नहीं दी। मैंने कहा परफॉर्मेंस की वजह से हमने इसको बाहर करना है कि फिटनेस की वजह से? कह रहे फिट भी नहीं और परफॉर्मर भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार मैं कहाँ चेयरमैन बन गया, क्यों बन गया? खैर तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जब किसी को थोड़ा सा साइड पे करना होता है, बिठाना होता है, तो इस तरह की एपिसोड जो है वो देखने को मिलते हैं। पास में भी हो चुका है। और ये सवेरा बात वही कम्युनिकेशन की है। अगर मैंने आज इमरान को इस शो में नहीं बिठाना तो मैं इमरान को वजह बताऊं कि इमरान मैं तुम्हें क्यों नहीं बिठाना चाह रहा। तो बात इसी तरह होती है ना, तो उसको भी समझ आ जाएगी, ठीक है। और एटलीस्ट ये होगा कि यार लाला ने मुझसे बात तो की ना, कोई वजह थी और जेन्युइन वजह थी। वो भी अगर इंसान का बच्चा होगा इमरान तो समझ जाएगा बात को कि कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। खत्म। ऑब्वियसली बिकॉज आपका करियर एट स्टेक होता है, आपको उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। ये भी देखें ना, बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि एक पाकिस्तान के साबिक कप्तान जो सारी जिंदगी क्रिकेट खेली है और वो पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर भी हैं, उनको ईमेल गया कि ये फिट नहीं है। मतलब अगर यहाँ पर कर सकते हैं तो आप देखिए कि वो किस को कैसे कैसे गोल करवा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब हमने देखा शोएब मकसूद को अचानक बुखार होते हुए देखा, मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं वो 2021 के वर्ल्ड T20 के स्क्वाड में थे, उनको साइड स्प्रेन हुआ और उसके बाद वो गायब हो गए। तो हमने बहुत सारी सवेरा अभी की बातें हैं, ये ज्यादा पुरानी बातें नहीं है। लड़के पाकिस्तान टीम में जिनके नाम नहीं आए वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना मना कर दिया। उसने उन प्लेयरों ने फिजियो से इतनी उनकी दोस्ती यारी है जिसकी वजह से फिजियो की प्लेयरों को पूरी सपोर्ट है कि वो जिस तरह की रिपोर्ट चाहते हैं वो बना के दे देते हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में रेस्ट करवा देते हैं। हम क्लिफ की बात कर रहे हैं, जो भी हटा दें क्लिफ को, जो भी है। आई मीन कि इस तरह की मुझे भी मैं अमेरिका में था, मिसबा के साथ था, 1-2 चीजें डिस्कस हुई। मैं हैरान हो गया कि लड़के कैसे कर सकते हैं। डोमेस्टिक सीजन चल रहा है लेकिन उनसे मेल करवा दी कि नहीं इसको रेस्ट की जरूरत है। और डोमेस्टिक सीजन चल रहा है और अभी कहीं लीग हो रही होगी ना, फिट होके ठीक ठाक पहुंच जाएंगे। बस ये बिल्कुल वही है जैसे हम स्कूल में जो है वो एक मेडिकल एप्लीकेशन जमा करवा देते हैं और वही वाला हिसाब। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। आपने बहुत लिखी है, इसका मतलब एप्लीकेशन प्याज रख के। बस इसी नोट पे जो है यहाँ पे हम जो है अपनी कॉन्वर्सेशन को ब्रेक लगाते हैं और इख्तिताम करते हैं। लाला बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। स्टूडियो में आते रहा करें जरा, एक मजे का एक शो हमारा जो है वो हो जाता है। एंड विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। सवेरा और हाफिज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।